खबरदार क्योंकि सवाल जिंदगी दा मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह ते खबरदार च खुलासा अजिहे अफसरां दे बारे जो बड़े ही रौब दे नाल बठिंडा शहर दे विच घुम रहे सन। उन्हां ते लोकां नूं धमकाउण दे इल्जाम ने, मोटी रकम वसूलण दे भी इल्जाम ने। इस गिरोह ते रोम नाल पैसा वसूलण वाले इस गिरोह कोल आई कार्ड भी सन ते ओह भी मनुखी वसीलियां बारे महकमे दे। यही नहीं, उन्हां नाल पत्रकार भी हुंदा सी, पर ये अफसर आई कार्ड ते पत्रकार सब फर्जी सन। जाली आई कार्ड, जाली अफसर, पर रोब असली। रियल लाइफ यानी कि फिल्मां विच तां असली रोब वाले नकली अफसरां दा अंदाज लोग खूब पसंद करदे ने, पर जदों कुछ अजिहा ही रियल लाइफ विच करन दी कोशिश कीती गई तां जाली अफसरां दा एक गिरोह चढ़ गया पुलिस दे हत्थे। बठिंडा पुलिस मुताबक ये 3 मुलजम खुद नूं सरकारी अफसर दस के शहर विच घुम रहे सन। इल्जाम ने कि ये स्कूल कॉलेजां तो मोटी रकम वसूल रहे सन। पुलिस ने खुलासा किया कि उन्हां नूं जानकारी मिली सी कि कुछ लोग स्कूल ते कॉलेजां विच जाके खुद नूं MHRD दा अधिकारी दस के लोकां नूं धमका रहे ने। इसे जानकारी ते पुलिस ने कार्रवाई की ते 3 मुलजमां नूं गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा रजिस्टर करने तो बाद SHO फूल जय सिंह ਅਤੇ DSP फूल गुरजीत सिंह जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ TPD ਕਾਲਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਮ ਤੋਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਡਰਾਵਾ ਧਮਕਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। पुलिस नूं मुलजमां तो जाली आई कार्ड बरामद होए ने। इल्जाम ने कि इस गिरोह विच एक मैंबर जाली पत्रकार बनदा सी ताकि लोकां नूं डराया जा सके। पुलिस नूं इन्हां तो लैपटॉप, कैश, बठिंडा दा नक्शा भी बरामद होया है। बठिंडा जिले दा नक्शा, औद्योगिक संस्थावां दी लिस्टां, बच्चे जिहड़े उत्थे पढ़दे ने उन्हां दी लिस्टां, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। 2 ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ। पुलिस हुण इस गैंग तो यह पता करेगी कि आखिर इन्हां दा लुੱਟ ਦਾ तरीका की सी ते हुण तक किन्ने लोकां नूं अपना शिकार बना चुके ने। इस गैंग विच कौन-कौन शामिल है? बठिंडा तो गोबिंद सैनी दे नाल न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। सो किसे शहर दे विच फर्जीवाड़ा चल रहा है तो किसे पिंड दे विच बदमाश बेखौफ ने। जेकर अजिहा कहा चाहे कि बैंक लुटेरियां लई खुली तिजोरी की तरह नहीं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आए दिन सामने आ रही वारदातां यही साबित करदियां ने। ताज़ा मामला बरनाला दा है, जिथे लुटेरियां ने लुट लई, पहलां कंध तोड़ी, फिर गैस कटर नाल लोकर तोड़न की कोशिश की। टुटी हुई कंध, खिंडिया होया समान, ये सबूत है लुट दी उस वारदात दा जिस नूं रात दे अंधेरे दे विच अंजाम दिता गया है। अते हुण पुलिस होर सुराग इकट्ठे करन दी कोशिश कर रही है ताकि बैंक लुट दी इस वारदात नूं सुलझाया जा सके। वारदात बरनाला दे पिंड चीमा दी है, जिथे भारती स्टेट बैंक दी ब्रांच विचों 1,16,000 रुपए दी लुट नूं अंजाम दिता गया है। हुण तुहानूं दिखाउंदे आ कि लुटेरे बैंक दे अंदर दाखिल किवें हुंदे ने। लुटेरियां ने बैंक दे नाल लगदे स्कूल दी कंध तोड़ी अते फिर बैंक दे विच सन ला के अंदर आ गए। इस दौरान जदों स्कूल दे चौकीदार ने लुटेरियां नूं रोकण दी कोशिश कीती तां बदमाशां ने उस नूं बंदी बना लिया। 3 बंदे की सी उन्हां कोले? 2 कोले किरपाना सी, 1 कोले राफल। जो जान लगे ने उदों मैनूं खोल के गए ने, मैनूं कहंदे हिल्ली नैट। मैं इन्हां नूं उठ 4 वारी मैं पुलिस नूं फोन लगा जी। पुलिस तो ला के जदों मैं इत्थे आया ये डरिया होया सी ते कहंदा भी भाई आ गल हो गई इत्थे देखिया इत्थे। लुटेरियां ने बैंक दा लाकर खोल के लुटन दी कोशिश भी की, पर दरवाजा ना खोल सकन दी वजह नाल वो अपने मंसूबियां दे विच कामयाब ना हो सके। पर बदमाशां ने कैशियर दे ट्रंक दे ताले तोड़ के तकरीबन 1,16,000 रुपए दी लुट दी वारदात नूं अंजाम दिता।
ਗੋਲਡ ਸੇਫ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੋਲਡ ਸੇਫ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੇਫ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀਆਂ 2 ਟਰੰਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟਰੰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1,16,000 ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਉਹ ਟਰੰਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆ ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੇਫ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਬਰਨਾਲਾ। ਉਧਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਖੌਫ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਸਨ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸन्नाटा ਪਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਇਹੀ ਇਲਾਕਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਹੰਸ ਐਨਕਲੇਵ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਵੈਲਰ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਸ਼ਖਸ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਵਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਤਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਖਮੀ ਪਵਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ पवन की मौत हो गई थी। मुझे फ़ोन करा इन मकान मालिक ने कि जल्दी आ जाओ, पुष्पांजलि हॉस्पिटल में ले गए मालिक, बस ख़त्म हो, रास्ते में ख़त्म हो गया। लूटपाट का भी लग रहा है कि लूटपाट करके ले गए होंगे। लूट कुछ नहीं हुई। कब से यहाँ पे आपके भाई दुकान की? 2004 से। पुलिस के मुताबिक एक कतल रंजिश का नतीजा हो सकता है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है तो मुलजमां की भाल जारी। सदर पुलिस स्टेशन में इतला मिली कि एक ज्वेलर को दुकान में गोली मार गए हैं। पुलिस पहुंचने पर पता चला कि वह पवन नामक ज्वेलर्स, जो कृष्णा ज्वेलर्स के नाम से उसकी दुकान है हंस एनक्लेव में, उसके कोई गोली मार कर गया है। पवन का कतल गर्दन ते गोली मार के किया गया ते वारदात तो बाद दुकान में सारा सामान भी अपनी थां ते सी, जिस तो स्पष्ट होंदा कि यह कतल लुੱਟ ਦੇ इरादे नाल नहीं किया गया। शक है कि रंजिश की वजह नाल कतल होया। हालांकि इस मामले में हाले तक कोई खुलासा नहीं हो सकिया कि कातिल कौन सन, कित्थों दी आए सन अते कतल की वजह की सी। पर जिस तरह नाल सरेआम वारदात नूं अंजाम दिता गया, उस तो स्पष्ट है कि मुलजमां दे मन विच पुलिस अते कानून दा कोई खौफ नहीं है। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुड़गांव। अगला खुलासा भी साइबर सिटी गुड़गांव तो है, जिथे जुर्म लगातार अपनियां जड़ां मजबूत करता जा रहा। खास तौर पर औरतों के खिलाफ अपराध का गिराफ जिहड़ा है लगातार वधदा जा रहा ते पुलिस के सारे दावे अते कोशिशां बदमाशां दे अगे नाकाफी साबित होंदियां नजर आ रही ने। रिपोर्ट देखो। साइबर सिटी दी स्मार्ट पुलिस जो औरतों की सुरक्षा के वड्डे वड्डे दावे करती नहीं थकती, पर सच यह है कि बेखौफ बदमाशां नूं पुलिस अते कानून का कोई डर नहीं है। इस लई आए दिन औरतों के नाल रेप अते छेड़छाड़ के मामले वधदे जा रहे हैं अते हुण गैंग रेप की एक होर वारदात सामने आई है। एक निजी कंपनी दे विच काम करने वाली 21 साल की कुड़ी ने पुलिस नूं शिकायत की है कि उसते एक जानकार ने नौकरी दिवाउण दा झांसा दे के धोखे दे नाल उस नूं मिलण दे लई बुलाया अते फिर दरिंदगी नूं अंजाम दिता। इल्जाम ने कि करण भाटी नां दे मुलजम ने कुड़ी नूं फोन करके बुलाया अते फिर अपने दोस्त केशव दे नाल मिल के औरत नूं अगवा कर लिया अते फिर दोवां ने मिल के गैंगरेप की वारदात नूं अंजाम दिता है। महिला के अनुसार वह मानेसर पहुंची और वो आगे जो लड़का केशव नाम का लड़का वहाँ उसे मिला, उसके साथ उसका दोस्त भी था।
दोनों ने उसे गाड़ी में बिठाया और सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ रेप करना उसने बयान किया कि दोनों ने दुष्कर्म किया मेरे साथ। और देर शाम को करीब 7:30 बजे राजीव चौक पर उसे उतार गए। पुलिस ने मुलजमां दे खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, पर अजे तक मुलजम पुलिस की गिरफ्त तो बाहर ने अते पुलिस जल्द मुलजमां नूं काबू करन दा दावा कर रही है। तो महिला की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 164 के बयान माननीय मजिस्ट्रेट साहब के सामने करवा दिए गए हैं। डॉक्टरी मुआयना भी करवा दिया गया है और तफ्तीश चल रही है। विकास का मॉडल बन चुके गड़गांव विच जिस रफ्तार दे नाल जुर्म वध रहा है वो काफी हैरान करने वाला है। जिस तरह ये वारदात सामने आई है उसने न सिर्फ औरतों की सुरक्षा ते सवाल खड़े किए ने बल्कि समाज की टिकती सोच नूं भी उजागर किया है कि औरतां न सिर्फ अनजान व्यक्तियां बल्कि अपने जानकारां अते आले दुआले रहने वाले लोगों के विचाले भी महफूज नहीं। लोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुड़गांव। सिर्फ हरियाणा ही नहीं सगों देवभूमि हिमाचल प्रदेश तो भी हैवानियत के मामले सामने आए। जी हाँ, ऊना तो एक अजिही तस्वीर सामने आई है जिथे एक औरत के नाल रेप की कोशिश की गई और उसके नाल कुटमार भी हुई। अपनी पछाण लुकाउण नूं मजबूर ये औरत अपने लिए इंसाफ मंगण इत्थे पहुंची है। औरत का इल्जाम है कि उसके नाल दरिंदगी नूं अंजाम देने की कोशिश की गई है, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वारदात ऊना दे पिंड सोहारी दी है। इल्जाम ने कि जदों औरत अपने घर तो बाहर कोई दूरी ते समान लैण गई सी तां रस्ते दे विच एक शख्स ने उसनूं रोकिया अते फिर जबरन उसनूं झाड़ियां दे विच लै गया, जिथे जाके औरत दे सिर ते रॉड दे नाल वार कीता गया अते इल्जाम ने कि औरत दे नाल रेप करन दी कोशिश की गई है। जंगल एरिया था ਤਾਂ ਇਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਇਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਕਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਕਿ नहीं। उत्थे इलाके दे लोकां दा इल्जाम है कि इस मामले दे विच पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही अते मुलजम दे खिलाफ सही धारावां दे तहत मामला दर्ज नहीं किया गया। तो पुलिस सिर्फ साधारण धाराओं के अंतर्गत केस मुकदमा दर्ज करने की बात करती है। लोगों को संरक्षण मिलेगा। मेरा मानना है कि वहाँ संरक्षण की जगह भक्षण हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने औरत की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है अते जल्द ही कार्रवाई करने का भरोसा दिता है। हमारे द्वारा 341, 354, 323, 506 आईपीसी में केस दर्ज है और पीड़िता का बयान जो है वो 164 सीआरपीसी का आज कोर्ट में दर्ज करवाया जाएगा और जैसे भी हालात होंगे वैसी आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस भावें ही मामले की जांच कर रही होवे पर जिस तरह दे नाल एक औरत दे नाल पिंड विच ही अजिही हरकत करने की कोशिश की गई है उसने एक बार फिर तो यह सवाल खड़ा किया है कि आखिर औरतां सुरक्षित कित्थे ने। राकेश मल्ली, जी मीडिया, ऊना। अगला खुलासा अमृतसर तो करांगे। जी हाँ, इत्थे एक मां रो रो के बेहाल है ते प्यो इंसाफ की मंग कर रहा है। परिवार नूं पुत्त दी मौत सदमे दे वांग लग रही है। ये हाल है कि अमृतसर दे एक परिवार दा जो अपने मृतक पुत्त लई इंसाफ मंग रहा ते इल्जामां दे घेरे च है मृतक की पत्नी। मामला अमृतसर दा है। इत्थे बीते दिनी एक नौजवान ने फाहा ला के अपनी जान दे दित्ती सी। परिवार का इल्जाम है कि उन्होंने पुत्र की मौत की वजह उसकी पत्नी है। इल्जाम ने कि मृतक की पत्नी उसनों परेशान करती सी जिस वजह नाल उसने खुदकुशी वर्गा खौफनाक कदम चुकया। इस मामले में इल्जाम पुलिस के भी ने कि वह कार्रवाई नहीं कर रही सी, इसलिए परिवार ने थाने के बाहर मुजाहरा किया। फिलहाल पुलिस ने मुलजम औरत और उसके परिवारक मैंबरों को गिरफ्तार कर लिया। मेरे मुंडे का मैरिज हो सी, लव मैरिज इन्होंने धोखेधड़ी जी कर ली। 2 महीने रही, सब कुछ लुट पुट के मेरा लैके धोखे से। 15 फरवरी ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ ਜੀ।
ਗਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕ ASI ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ASI ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ASI ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ASI ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਕੀਲ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ASI ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। SHO ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। सदर पुलिस स्टेशन में दुर्गा नगर में एक लेडीज ने कंप्लेंट दी थी, नीरू नाम की, कि उसका तलाक हो चुका था और उसके हस्बैंड ने सुबह आके उसके घर पे तोड़फोड़ करी और 3 व्हीलर से उसका गेट तोड़ दिया था। तो अनुसंधान अधिकारी थाना सदर के SI धर्मवीर उसकी जांच कर रहे थे। तो शाम को गुलशन का भाई जितेंद्र और तरुण, ये तीनों अपने थाना सदर में गए और SI धर्मवीर से बात करते करते उसको एकदम गाली देके उसके गला दबा लिया। इत्तेफाक से वहाँ पर हरीश सानी एडवोकेट भी बैठे थे, वो भी किसी काम से थाने में आए हुए थे। तो उन्होंने बड़ा मुश्किल से बीच बचाव करके और पुलिस वालों को बुला के बीच बचाव करके बड़ी मुश्किल से SI धर्मवीर को छुड़वाया और इसमें 307, 32, 53 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਨੇ। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭੰਨਤੋੜ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੜੇ ਗਏ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿੰਡ ਜਠੇੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ वाला है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया हमने। इन्होंने दिनांक 21/2/2016 को जाट आरक्षण के दौरान रात को 3 बजे पुलिस चौकी बरोटा को पेट्रोल छिड़क के नारे लगा दी थी। उस टाइम चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह ने काफ़ी मना किया इनको, लेकिन ये नहीं माने। वारदात में इस्तेमाल किए गए इनसे लाठी डंडे और कार बरामद कर ली है। इनमें एक तो सापला गांव का है जो बरोटा गांव में ही रह रहा था अपने मामा के पास, और 3 आरोपी जठेड़ी गांव के हैं। सोनीपत पुलिस ने इस मामले विच हुण तक कुल 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तो पहला बुधवार नूं भी लुੱਟ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜੇਸ਼ ਖੱਤਰੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਨੀਪਤ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਡਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਟੇਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ। CCTV ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੈ। CCTV ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਡਰੀ। ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਡਕੋਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ editorpunjabi@zmedia.slgroup.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ zpunjab.com ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਬਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।